नमस्कार दोस्तों, आज की फिर अपन देखेंगे जियोलाइट प्रोसेस के बारे में। आखिर ये क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, जियोलाइट भी एक तरह की अपनी सॉफ्टनिंग मेथड है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का काम करती है। ठीक है, इससे पहले अपने जो लाइम सोडा मेथड है उसके बारे में देखा। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें समझा था। आज अपन लोग जियोलाइट मेथड को समझते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते अपनी आईपैड की स्क्रीन के ऊपर इस टॉपिक को अच्छे समझते हैं। चलिए तो आ चुका है आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक है जियोलाइट प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसका अगर बेसिक ओवरव्यू देना चाहूँ, ये क्या है। जियोलाइट एक टाइप का मटेरियल है। ठीक है, जो सोडियम आयन मटेरियल है। ये क्या होता है, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो बोल सकते हैं जो कॉजिंग करते हैं ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्डनेस कॉज करते हैं, उन मटेरियल के साथ ही रिएक्ट करता है और उसको क्या एक्सचेंज कर लेता है। उनकी जो हार्डनेस है उसको अपने अंदर ले लेता है और हट जाता है साइड में से। ठीक है, मतलब क्या, जैसे अपने लाइम सोडा में देखा था। ठीक है, तो फिर क्या होता है उसमें जो पानी है वो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। ये चीज आगे देखेंगे, बट एक बेसिक और भी आपको बता रहा हूँ, इस तरह से जो है थोड़ा सा काम चलता है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा इसको समझने का ट्राई करते हैं। जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है, क्या जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, इसको अपन लोग अलग फॉर्म में अगर बोलना चाहे परम्यूट प्रोसेस बोलते हैं। इट इज अ वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। सबसे पहले डेफिनेशन ये देंगे। सेकंड, ये क्या रिमूव करता है, परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम द वाटर, जिसको जो जियोलाइट की तरह उससे होता है। ठीक है, यूजिंग जियोलाइट अ सोडियम कंटेनिंग मिनरल। इसके क्या होते हैं, सोडियम कंटेनिंग, इसके अंदर मिनरल्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जियोलाइट जो भी रहते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं सोडियम आयंस को। किसके साथ, जो अपनी हार्डनेस कोजिंग आयन रहते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसके साथ खुद को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, पानी जो है वो कंप्लीटली सॉफ्ट हो जाता है। ये प्रोसेस जो है जियोलाइट के अंदर होती है। इतना आसान में, ठीक है, चलिए उसके बाद अब ये जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट प्रोसेस तो अपन लोग समझ गए, इस टाइप की एक प्रोसेस होती है। आखिर ये जियोलाइट क्या होता है। जियोलाइट क्या है, एक टाइप का सोडियम एल्यूमिनाइज सिलिकेट मटेरियल है। ठीक है, ये एक बोल सकते हैं एक एटम टाइप का कुछ होता है, वो है जो क्या करता है, हैज अ स्पंज लाइक स्ट्रक्चर या टिनी पोर्स। ठीक है, ये एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको अपन लोग थोड़ा सा देख ही लें, है ना, जिससे विजुअल फील भी आ जाए। तो अपन लोग क्या करते हैं कि जियोलाइट मटेरियल डाल देते हैं, जियोलाइट। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह का ये दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है ये, यही है जियोलाइट। हाँ, तो कुछ इस टाइप का एक मटेरियल जो सोडियम आयंस को अपने अंदर वो करके रखता है। ठीक है, तो ये कुछ इमेजेस आई हैं, है ना। अगर आपको ये रहा, ठीक है, तो इसको अपन क्या कर लेते हैं, कॉपी करके वहां लगा लेते हैं, जिससे आपको भी अच्छे समझ में आए। हो जाए यार। हाँ, चलो यहाँ से अपन ने इमेज को कॉपी किया। उसके बाद क्या हुआ कि अपन नोट्स के ऊपर आ गए और यहाँ पे जो इस इमेज को पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरह से देख रहे हो हमारे आईपैड का कमाल। चलो कोई नहीं, ये इसलिए लगा दी कि आपको थोड़ा सा आइडिया भी पड़े। जियोलाइट क्या होता है भैया, जियोलाइट एक टाइप का सोडियम एल्यूमिना सिलिकेट मटेरियल होता है, जो ये रहा। ठीक है, ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो टिनी पोर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, वैसे अगर टिनी पोर्स होते हैं तो ये नहीं है मेरे ख्याल से, ये कोई से दूसरे जियोलाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ है क्या जियोलाइट। हम्म 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 हम्म। चलो कोई ना, हटाओ, इसको भी देखेंगे अपन लोग, हटा देंगे कि ये अगर बोल रहा है स्पंज लाइक स्ट्रक्चर टेनी पोर्स हो तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्स होते हैं ये क्या करते हैं, कंटेन करते हैं Na+ आयंस को, मतलब सोडियम के आयंस को कंटेन करते हैं, विच क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं हार्डनेस आयन को। ठीक है, जस्ट लाइक इमेजिन बात करो कि यार अपना जो Ca, ठीक है, SCO3 है। ठीक है, ये जब अपना सोडियम आयंस के साथ रिएक्ट होगा, जो भी इसके आयन रहते हैं, तो ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो हार्डनेस है ना, इसको एक्सचेंज कर लेगा और अब इसकी जगह जो है खुद आ जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, पानी से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। फिर जब ये Na आए, ये वही हो सकता है कि स्लज की फॉर्मेट में आया हूँ, तो इसको अपन लोग अलग से निकाल लेंगे और जो है पानी सॉफ्ट हो जाएगा। ये जो है प्रोसेस हो रही होगी। ठीक है, चलिए तो इसको अपन लोग थोड़ा सा कर देते हैं रिमूव, है ना। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि यार दिस प्रोसेस कंटेन क्या करता है, Na+ आयन को करता है, वो एक्सचेंज करते हैं हार्डनेस आयन को। ठीक है, अब इसमें केमिकल फॉर्मूला जो इसका है वो है Na2Ze। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये है जियोलाइट का केमिकल फॉर्मूला Na2Ze। ठीक है, अब इसमें जो जियोलाइट भी होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया नेचुरल जियोलाइट और सेकंड हो गया आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल से अपन को समझ में आ रहा है, जो अपन को क्या है, अर्थ से मिलता है। ठीक है, नेचुरल फॉर्म में, और आर्टिफिशियल जिसको अपन लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। इतना है सर में, ठीक है भैया। तो अपन लोग एग्जाम में किस तरह से आएंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलते हुए चलना। सबसे पहले आप जियोलाइट प्रोसेस को समझाओगे, उसके बाद जियोलाइट क्या होता है उसको आप बताओगे, देन फिर उसका एक केमिकल फॉर्मूला बता के उसका टाइप्स बता देना कि टाइप्स ऑफ जियोलाइट क्या होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल में अपन लिख सकते हैं जो अपन को अर्थ से प्रोड्यूस हुआ, अर्थ से मिला है अपन को। आर्टिफिशियल जिसको अपन लोग अपने लैब वैब में बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखिए। नेचुरल का मतलब फाउंड इन नेचर लाइक अ रॉक और सॉइल, मेड करता है भाई अर्थ ओवर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल मिनरल्स लाइक ये हो गए। ठीक है, स्लीप पोटी के तबाला नहीं आ रहा भाई मेरे को पढ़ना, सॉरी। उसके बाद लेस इफेक्टिव होता है, हार्डर टू कंट्रोल होता है। ठीक है, वहीं अगर आर्टिफिशियल जियोलाइट की बात करें, क्या फैक्ट्रीज में अपना बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल लाइक सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। उसके बाद इसका एग्जांपल है परम्यूट, अ कॉमन आर्टिफिशियल जियोलाइट, और मोर एफिशिएंट होता है
अपने वाइडली यूज जो है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो यूज करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल को ही करते हैं, नेचुरल वाले को नहीं करते हैं। इतना है समझ में, साफ साफ सिंपल बात ये है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग बना के आ सकते हैं। अब यहाँ पे कोई डायग्राम है जिसकी जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा बताया गया है इसमें। ठीक है, तो डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है। सबसे पहले ये कुछ चीजें आप बताओगे, देन फिर आप डायग्राम जो है एग्जाम में बना के आओगे। डायग्राम के अंदर क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आपका जियोलाइट का बेड है, जो अपने मान लो इसी के बात कर लेते हैं, ये जो अपने पूरे के पूरे जियोलाइट है, इसका एक बेड बना दिया गया पूरा का पूरा, और नीचे जो है गार्निवल्स बिछा दिए गए। ठीक है, तो ये दो जो है फिल्टर के लिए आपके बनाए गए हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि आपका हार्ड वाटर जो है इनलेट किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है, और एक और चीज, यहाँ से आपका हार्ड वाटर यहाँ से डाला जाएगा और इस पे जो है ये पड़ेगा। ठीक है, जो जियोलाइट का बेड पर इस पे पड़ेगा। अब यहाँ से जो है ये पूरा सॉफ्ट हो के यहाँ से नीचे जो है ये पानी आता है। ठीक है, तो अब ये कहता है जियोलाइट, इसके अंदर रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन क्या करती है कि जो भी आयंस रहते हैं, मान लो CH CO3 हो गए, इसके जो आयंस रहते हैं ये रिएक्ट करते हैं Na2ZE के साथ। ठीक है, जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, वो जो हार्डनेस उसके अंदर के उसको छोड़ देते हैं, और ये नीचे जो आता है अपने पास सॉफ्ट वाटर आता है। अब ये सॉफ्ट वाटर जैसे ही आता है, इसको अपन लोग यहाँ से इनलेट कर देते हैं। अब एक और चीज होती है कि यार ये जियोलाइट बेड रहता है, अब ये जब बहुत ज्यादा हार्ड वाटर आता है तो रिएक्शन क्या है, पूरी फुल हो जाती है, भर जाती है। तो फिर क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे NaCl का वापस से सॉल्यूशन रखा जाता है, जो यहाँ से इजेक्टर के जरिए वापस से स्पार्कल किया जाता है। तो यहाँ से क्या है, अपने जो अपना सोडियम के आयन है उसको यहाँ पे और डाल दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि यार मान लो यहाँ पे अगर फुल हो गई वो चीज, जो Na2ZE जो सोडियम के आयन है वो कंप्लीट हो गए, अगर ज्यादा अपन लोग वाटर डाल रहे हैं, तो यहाँ से जो है और जो है अपना Na के जो है सोडियम आयन जो है यहाँ से स्पार्कल किए जाएंगे। ठीक है, जिससे ये वापस से प्रोसेस होगी और यहाँ से जो है फिल्टर हो के यहाँ पे अपना पानी भरेगा और यहाँ से अपन सॉफ्ट वाटर को इनलेट करेंगे। इतना आसान में आया समझ में। ठीक है भैया, चलिए। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा उतना टफ नहीं है। ठीक है, इसमें बस वही चीज है कि यार आपका क्या है, कंटेनर है जिसके अंदर आपने एक जियोलाइट बेड बनाया फिल्ट्रेशन के लिए। जैसे उस टाइम पे अपनी क्या है, जो लाइम सोडा अपनी हॉट वाटर थी, उसके अंदर क्या है 3 टाइप की मिट्टी अपन ने बना दी जिससे फिल्टर हो पाए। इसमें से सिंपल जियोलाइट बेड बना दी, ऊपर से पानी डालते हैं, इसके अंदर रिएक्शन होती है, तो ये पानी क्या अपन को साफ सुथरा यहाँ पे मिलता है, उसको अपन लोग सॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो अपन यहाँ पे सोडियम के आयन और डाल देते हैं। ठीक है, जिससे वो प्रोसेस जो अपना कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, वो कम पड़े और ये अपना सोडियम आयन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है। ठीक है, अगर मेथड की बात करें तो वही चीज है, सबसे पहले हार्ड वाटर को इनलेट किया जाता है। ठीक है, हार्ड वाटर पासेस थ्रू जियोलाइट बेड जो अपना बना हुआ है। सेकंड चीज, आयन एक्सचेंज अकर, जिसमें क्या होता है Ca और मैग्नीशियम जो होते हैं अटैच होते हैं जियोलाइट के साथ, और Na+ आयन जो है वो मूव होते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टर वाटर जो है उसको आउटलेट किया जाता है, जो नीचे से बोला वाटर कमिंग आउट जो कंटेन होता है Na+ इंस्टेड ऑफ, जो इसकी जगह आप क्या होते हैं उसके अंदर सोडियम के आयन हो जाते हैं और वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें रीजनरेशन होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या जब जियोलाइट बिकम होता है क्या, अपने CO और मैग्नीशियम इट स्टॉप वर्किंग। ठीक, जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ये वर्किंग करना बंद कर देता है, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो है सोडियम के आयन और डाले जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए, इट इज रिजनरेटेड बाय 10% ऑफ NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, जो अपन लोग यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से बनता है और यहाँ से इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर। इतना आसान में। ठीक है भैया, और ये सारी प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, अब जनरेशन रिएक्शन जो है कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि CaZe NaCl के साथ होता है और ये अपन को प्रोसेस करके देता है। सेम चीज यहाँ नीचे होती है मैग्नीशियम के साथ, तो जनरेट करे। जियोलाइट क्या करता है, बिकम करता है फ्रेश अगेन, कैन बी कॉस्ट। ठीक है, तो ये जब प्रोसेस होती है तो अपन लोग वापस से उस चीज को फ्रेश करते हैं, रीजनरेट करते हैं ये रिएक्शंस के साथ, और अपन को वापस से एक जो है प्योर वाटर मिल जाता है। इतना आसान में। ठीक है भैया, अब जो केमिकल रिएक्शन इवॉल्व हो रही थी जियोलाइट प्रोसेस में, उसको थोड़ा समझने का ट्राई करना। मान लो यहाँ पे CO3 है, ये क्या होगा Na2ZE के साथ होगा, तो अपने पास Ca और Ze मिल जाएगा ये वाला, और Ca और Na2 और ये दोनों यहाँ पे मिलके ये बना लेंगे। सेम चीज ये पूरी की पूरी रिएक्शन आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आनी है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है इसको आपको कुछ इस तरह प्रेजेंट करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है बट फिर भी समझने का ट्राई करना है। यहाँ पे प्रोसेस को अपन को समझाना है, देन फिर जियोलाइट क्या होता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसके बाद टाइप्स नेचुरल और आर्टिफिशियल, फिर एक डायग्राम अपन को बना के आना है, उसकी जो मेथड हो गई स्टेप्स हो गई उसको थोड़ा समझाना है। देन फिर इसके बाद केमिकल रिएक्शन जो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर वो बता के आए, जैसे लाइम सोडा के अंदर बताया था सेम प्रोसेस अपन लोग यहाँ पे बता रहे होंगे। ठीक है, इसको प्रोसेस को आपको याद करना है, 3 से 4 बार आप लिख के देखोगे आपके दिमाग में घुस जाएगी। ठीक है, मैंने भी उस टाइम पे याद किया था, बहुत दिमाग भर गया था। ठीक है, उसके बाद आपको कब सुना एडवांटेज ऑफ जियोलाइट प्रोसेस, क्या एडवांटेज है इसके। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज करता है प्रोड्यूस करता है जीरो हार्डनेस वाटर, इसके अंदर जिसके अंदर हार्डनेस नहीं होती है। उसके बाद कंटिन्यूस और ऑटोमेटिक वर्किंग होती है। ठीक है, थर्ड चीज इजी रीजनरेशन है यूजिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। उसके बाद लो ऑपरेटिंग सॉर्स, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती। उसके बाद स्लज फॉर्मेशन भी नहीं होता, एंड लास्ट में सिंपल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस है। इसके डिसएडवांटेज क्या भैया,
दिया, डज नॉट रिमूव एसिडिक वाटर, मान लो अगर जिसका लो पीएच है उसको रिमूव नहीं करेगा। उसके बाद कैन नॉट रिमूव आयरन और मैग्नीज एफिशिएंटली, ठीक है। थर्ड हो गया वाटर इज सस्पेंडेड पार्टिकल मस्ट बी फिल्टर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सोडियम कंटेंट वाटर इंक्रीज, ठीक है, नॉट नॉट सुटेबल फॉर सम यूजेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यार मान लो आपका ये है, ठीक है, ये प्रोसेस तो आ गई, बट उसके अंदर सोडियम आयन जो है बहुत ज्यादा भरा गया है, तो ये कभी कभी होता है हेल्थ के लिए उतने ज्यादा वो एफिशिएंट नहीं रहते, तो ये चीज है, ठीक है। उसके बाद यूजेस की अगर बात करें, हाउस होल्ड वाटर ये सॉफ्टनर के लिए आप यूज कर सकते हो, लॉन्ड्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप इसका यूज कर सकते हो। थर्ड हो गया बॉयलर और पावर प्लांट में, और फोर्थ हो गया केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो होती है वहां पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपन लोग जियोलाइट प्रोसेस समझा के आ सकते हैं। इसमें से वही स्टेप है, जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है, जियोलाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ जियोलाइट, डायग्राम, स्टेप्स, एंड देन फिर उसका हो गया स्टेप्स के बाद हो गया अपने पास केमिकल रिएक्शन जो जो इन्वॉल्व हो रही, उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज। इस तरह से आप पूरे का पूरा एक आंसर जो है वो 5 to 6 पे जो मैं बोलता हूँ उसी तरह से बन जाएगा आराम से, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये समझ में आया होगा जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है। अगर एक बेसिक समरी के तौर पे देखें, जियोलाइट का मतलब कुछ नहीं होता, जियोलाइट जो अपना मेटल रहता है जो अपन आर्टिफिशियली बनाते हैं उसके अंदर जो सोडियम के आयन ज्यादा रहते हैं, तो उसको अपन लोग एक उसके अंदर बिछा देते हैं बेड के अंदर, जो यहाँ पे देखा कि यार बेड के अंदर बिछा देते हैं, ऊपर से वाटर डालते हैं, तो ये क्या होता है, ये फिल्टर होकर नीचे आता है वाटर, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो वाटर आया है इसके अंदर क्या होगा, Na जो अपना सोडियम है इसके आयंस जो है बहुत ज्यादा होंगे और ये सॉफ्ट वाटर बन के आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर बाद में और सॉल्व किया जाता है, और अगर मान लो ये खत्म हो जाता है तो यहाँ से अपन लोग NaCl को और इस पागल कर देते हैं। मतलब NaCl का मतलब वही है कि यार सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट बेसिकली ऊपर से डाला जाता है जिससे और हार्डनेस निकल जाए, ठीक है। तो ये पूरी बेसिक चीजें होती है इसमें आयसन में, ठीक है। चलिए, बाकी ये जो नोट्स हैं आप एक बार जो है इसको पॉज कर करके वीडियो को इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ये डायग्राम भी आप बना लेना, मेथड्स आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये केमिकल रिएक्शंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हो। बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिलेगा। फर्स्ट जो 100 यूजर्स हैं उसके लिए मैंने इसको 20 रुपीज़ में रखा है। इसका रीज़न सिंपल सा है कि यार आप जो है आराम से पूरे लेक्चर अच्छे से देखें एंड देन फिर लास्ट में जाके आप नोट्स डाउनलोड करें और पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। आप कहीं पे भी लेट वेट के ऐसे पढ़ सकते हैं। बाकी आपको पूरे इनिशियल से पूरे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है। वो लास्ट जो 10-15 दिन पढ़ पाए उनके लिए नहीं है पॉसिबल, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ करी है, ठीक है। तो अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो पॉज करके आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की लेक्चर कंप्लीट करते हैं, है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इसका फीडबैक जरूर देना। और अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हर एक सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कवर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।